जनपद बिजनौर के गांव भराई के निवासी दिनेश सिंह ने जाट समुदाय के युवक पर अपनी बेटी को लेकर बहला फुसलाकर फरार करने का और हत्या का गंभीर आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि दिनेश 6 माह पूर्व अपनी बेटी सोनी की शादी रीति रिवाज से कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव चुंदपुरा निवासी एक मजदूर युवक से की थी। पीड़ित पिता का आरोप है कि 2 माह बाद उसकी बेटी को अतुल व परिवार द्वारा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया, जिससे वे अतुल के परिवार से जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी। 4 माह के गर्भवती होने से अतुल परिजन बना मर्जी से बहू बनकर सोनी और रखने व दलित समाज होने के कारण समाज में सम्मान न मिलने की वजह से अतुल पर दबाव बनाने लगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी बेटी का गर्भपात करने के प्लान से स्थानीय अस्पताल उसे भर्ती कर दिया और मारपीट प्रताड़ित करने की वजह से उसकी गर्भ में शिशु की मौत हो गई और बाद में उसकी बेटी को भी अतुल के परिवार ने किराए होकर मरवा दिया। बेटी की मौत की सूचना पाकर दुखी माँ बाप थाना कीरतपुर आरोपियों के खिलाफ सूचना लेकर पहुंचे, जहां पर पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। बाद में इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक बिजनौर पहुंचे, लेकिन आज तक पीड़ित परिवार बेटी के लिए इंसाफ की दर की ठोकरें खाता नजर आ। नमस्कार दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। और देखिए, जनपद बिजनौर में आज हम एक ऐसे माता पिता से आज हम आपकी रूबरू आपसे मुलाकात कराएंगे। उनकी बेटी के साथ में किसी गैर समुदाय के लड़के ने उनका आरोप है कि उनकी बेटी को मार दिया। क्या पूरी घटना क्या है, इस पूरी घटना का आपको सच बताएंगे। मैं जो बेटी है, बेटी की माँ से आपकी बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? जोनी। आपकी बेटी के साथ में क्या घटना हुई? मेरी बेटी को मारा गया है। किन लोगों ने मारा? जाट तेवतुल नाम था। आपकी बेटी की शादी आपने कहाँ की थी? मैंने अपनी बेटी की शादी चंदापुरी करी थी। ये कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? जिला बिजनौर। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? कीरतपुर। अच्छा, तो जैसे आपकी बेटी मैंने शादी कर दी थी, मतलब वहाँ तक भी उस लड़के ने पीछा करा। वहाँ भी शादी करने के बाद भी नहीं चैन दिया, वहाँ से भी लेकर फरार हो गया था वो। अच्छा। उस 10-15 दिन के बीच में मतलब बरामद हो पाई थी वो पुलिस द्वारा ही। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने ससुराल वालों ने मेरे घर पहुँचा दी थी। 1 महीना तक वहाँ रही, वहाँ तक भी ने दाबा वहाँ से लेने के बाद भी फिर भी चला गया है, उसमें भगा कर ले गया था। अच्छा, तो जैसे आपकी बेटी को लेकर फरार हो गया, तो आपने अपनी बेटी की शादी चंदपुरा की थी, तो क्या आपकी बेटी वहाँ खुश नहीं थी? वहाँ नु कह रही थी कि उसने नु कह रहा था कि मैं इसके साथ नहीं रहने की, शादी से पहले इस बोल को नहीं कहा, नहीं मैं शादी ना करती। तो जैसे आप मतलब आपकी बेटी जो है किसी गैर समुदाय का जो लड़का, उसका नाम क्या है? उसका नाम अतुल। अच्छा, वो जाट का लड़का था। वो हमारी लड़की कौन से गांव से? रतनपुरा। अच्छा, तो जैसे आपकी बेटी को लेके वो फरार हो गया था, तो फिर उनके साथ में कब तक रही वो? मतलब फिलहाल तो हम उसकी ये देखने के लिए गए थे कि वहाँ है हो या नहीं है। अच्छा। लड़की हमारी वहाँ पर थी, उसके लड़के के पिता ने वो बोलते था कि लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती और लड़की तुम्हारी यहीं है, खुश है। अच्छा, जैसे आप अपनी बेटी से मिलने गए थे, ये किस समय कब गए थे आप मिलने उनसे? उस अगले दिन गए थे हम मिलने के लिए। अच्छा। उसने कहता था लड़के वाले ना कि तुम्हारी लड़की नु कह रही कि मैं यहीं खुश हूँ, मैं नहीं जाना चाहती। अच्छा, तो उसके बाद फिर कॉल कब आई? 3-4 महीने तक तो उन्होंने ठीक रखी। 3-4 महीने ठीक रखने के बाद फिर उन्होंने उसे परेशान करना चालू कर दिया और बार बार नु बोलते थे कि तू चमारी हैगी, नु हैगी, मतलब जाहिलपना दिखाते थे, जाति सूचक शब्द बोलते थे। जी। अच्छा, तो जैसे मतलब आप मतलब आपकी बेटी का आपको जो है वहाँ मिलने गए, उसके बाद में आपकी मुलाकात कराई उन लोगों ने? मुलाकात नहीं कराई थी उन्होंने। अच्छा, तो जैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी ने फिर बाद आप चले गए, बिना मिले चले गए, मुलाकात नहीं हो पाई, तो क्या आपकी बेटी ने फिर कितने महीने बाद आपको कॉल की? फिर 4 महीने के बाद उसने कॉल करी, जब उसे परेशान 3-4 महीने तक तो उसे ठीक रखा, 3-4 महीने के बाद उसे परेशान करना चालू। क्या कहते थे मतलब जब परेशान करते थे? परेशान करते थे, मारछेद करते थे और उसे कहते थे तू चमारी है, चमारी। रिश्तेदार आते थे, वो भी परेशान करते थे कि तू चमारी है। अच्छा, तो जैसे आपका, चलिए ये तो आप आरोप लगा रही है कि चलिए कि, लेकिन अच्छा जैसे मान लिया आप बता रहे कि आपकी बेटी गर्भ से थी। हाँ, गर्भ से थी। वो जब उसे मतलब उसने एक बार तो फ़ोन करा कि मैं परेशान कर रहे हैं, दूसरी बार फ़ोन, पहली बार नहीं बोल से
चूँकि कि मैं ऐसा प्रेग्नेंट हूँ। दूसरी बार जब उसने कॉल करी तब उसने बताया, वो कह रही थी कि मम्मी इस बच्चे को ये गिराना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे का जन्म नहीं दिवाना चाहता, चमारी के कोख से नहीं जन्म अच्छा, दिवाना तो चलिए, तो जैसे आपका आरोप ये है कि मतलब क्या जाति का भी का बंधन ये बीच में आड़ बना? भेदभाव रखते थे इन चीज़ों से। रिश्तेदार भी कहते थे कि चमारी तूने घर में ला के बाड़ी। चलो, तो अब जैसे मान लिया अब आपकी बेटी का जैसे गर्भ से थी, तो क्या मतलब कहाँ पर अस्पताल में कहाँ लेके थे? बीच में भी जब मतलब 4-5 महीने थे उसको, जब भी डॉक्टरनी के पास ले गए, लड़की का फ़ोन आया था तब बता रही कि मम्मी ये सफाई कराने के लिए बोल रहे हैं। मगर तो तू जान इस काम को, तू करागी ना करागी, तो वो कह रही थी कि मैं सफाई नहीं कराऊंगी, मैं बच्चा करूंगी। तो अब जैसे आपकी बेटी मतलब जैसे अब क्या आपकी बेटी जिंदा है? जी नहीं, मेरी बेटी मार दी गई है। किन लोगों ने मारी? अतुल के परिवार वालों ने मारी। अच्छा, तो अब जैसे अतुल के परिवार के ऊपर आप बताइए कि उन्होंने मार दी, तो क्या मतलब मारने की वजह जो मतलब ये जाति बंधन रहा है? जाति बंधन। अच्छा, तो बच्चा तो जी, अच्छा, जैसे मान लिया आप ये जब आपकी बेटी की मौत की खबर किसने दी? रात को पता ना किसी अजनबी आदमी ने, जो धोरे पास वाले थे, उसने रात को 1-1:30 बजे के 12-1 बजे के बाद फ़ोन करा। अच्छा, 12-11 के बीच में फ़ोन करा कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो चुकी। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि घर पहले तो घर पर ले गए उस लड़की को मार को, तुम्हारी घर पर मतलब बच्चा ख़त्म हो चुका होगा, मतलब कितना बच्चा हो, है ना, पेट पर गुत भी बजा रखे थे। अच्छा, जिस टाइम अधमरी हो गई उस टाइम उसे ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती किया गया। अच्छा, और फिर हूँ जाकर डॉक्टरनी बोली कि इसका ऑपरेशन कराओ। डॉक्टरनी से कह दिया कि हम ऑपरेशन नहीं कराने के, ज़बरदस्ती साथ में डॉक्टरनी की कर तो जी जी डॉक्टरनी के साथ में ज़बरदस्ती करके ऑपरेशन के लिए मना कर दी और कहा कि तू नॉर्मल बच्चा करके दे। बच्चा वो पेट में ही ख़त्म हो चुका तो था। उसके बाद में जब बच्चा मरने के बाद तो फिर बेटी आपकी जिंदा थी? बेटी 4 दिन बाद ख़त्म हुई बेटा। अच्छा, तो जैसे आपको अपनी बेटी की मौत की खबर सुनी तो फिर आपने कहाँ गए? उसके बीच में हमें ये पता नहीं दिया कि तुम्हारी बेटी बच्चा मर चुका, तुम्हारी बेटी भी मतलब गंभीर हालत में है, कोई हमें पता कुछ नहीं दिया। हम दूसरे ही आदमी ने पता दिया है कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो तो चुकी। जब आपकी अपनी बेटी की मौत का चला पता तो क्या फिर आप कब गए, आप कहाँ गए फिर? हम वहाँ से सुन को फिर सीधे किरतपुर हम थाना पहुँचे। अच्छा, वहाँ हमने शिकायत रखी। आपने तहरीर दी आपने थाने जी में? जी। अच्छा, तो उसके तो फिर पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने हमें उस टाइम पर कोई जवाब नहीं दिया। कह दिया कि हम कोई आपकी रिपोर्ट नहीं ली? जी, उन्होंने कह दिया कि हम पैरवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो फिर ऐसा हम बिजनौर पहुँचे। बिजनौर कहाँ गए? बिजनौर कप्तान साहब के पास पहुँचे। तो मुलाकात हुई आपकी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से ही मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा था कि हम पैरवाई करेंगे। अच्छा, तो अभी तक कोई सुनवाई कुछ नहीं हो पा रही। अच्छा, तो अब जैसे कि अब बेटी आपकी मर गई, या आपका आरोप है कि बेटी की आपको गैर समुदाय के जो अतुल है तो उन्होंने बेटी आपकी मार दी, तो अब आप फिलहाल अपनी बेटी की इंसाफ के लिए, उसकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जैसा मेरी बेटी के साथ में करा, ताकि चमार की बेटी के साथ में जाट का लड़का कोई भी हो ऐसा ना कर पाए, उसे भी जेल की सलाखों में पीछे डलवा दिया जाए। ठीक है, देखिए दर्शकों, अभी आपने दुख भरी ये दास्तान सुनी आपने, और एक दुखी माँ बाप ने अपनी बेटी, क्योंकि बेटी उनकी जो है आज इस दुनिया में नहीं है, तो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दुखी माँ बाप चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिन आरोपियों ने भी हमारी बेटी के साथ में ये इस तरह का कृत्य किया है, तो उसको शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी सज़ा दे, जिससे कि कोई भी समाज में कोई इस तरह का कोई जो ऐसा वारदात या ऐसा मामला, ऐसी घटना ना दोबारा पुनरावृत्ति हो। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के साथ अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट।